हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जो हमारी मैथ की क्लासेस चल रही थी उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क, यानी काम और समय। देखिए, इसकी बेसिक क्लास है वो हम पहले ही कर चुके हैं, जिसमें मैंने बेसिक सारी चीजें आपको बता दी है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और किस तरीके से इन चीजों को हम सोल्व करते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको वो क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो आपके पेपर में आपसे पूछ जाते हैं। बेसिक चीजें हमने सीख ली, अब उनको यहां पर यूज करेंगे और क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। और देखिए, बड़े आसान तरीके से हम यहां पर सोल्व करने वाले हैं। सोल्व करने में बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है। तो क्लास को ध्यान से देखते रहना और मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं। क्या है कि जीतेंगे हम, ये खुद से वादा करो, कोशिश हमसे ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। बात समझ गए? क्या है, पहली लाइन को अच्छे समझो। अरे मोटिवेशन नहीं मिलेगा ना तो क्या कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं इन लाइनों से ही मोटिवेट हो, आप किसी भी चीज से मोटिवेट हो सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप अपने माता पिता को देख के भी मोटिवेट हो सकते हो, उनसे बड़ा मोटिवेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी लाइन पे फोकस करते हैं कि जीतेंगे हम, खुद से ये वादा करो, कोशिश हमसे ज्यादा करो। जितनी मैं कोशिश कर रहा हूं ना, उससे भी ज्यादा कोशिश आपको करनी है। बाकी और जो स्टूडेंट कर रहे हैं ना, उनसे भी ज्यादा कोशिश आपको करनी है, क्योंकि आपको उन सभी से आगे निकलना है। जितना ज्यादा आगे निकलोगे, सिलेक्शन के चांस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। और आगे देखिए क्या है, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। इरादा है ना, वो बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए। और जो स्टूडेंट का, ठीक है, इरादा मजबूत होता है, उसको कोई भी हिला नहीं सकता, सिलेक्शन से कोई भी भटका नहीं सकता। ठीक है, बहुत हो गया मोटिवेशन। अब चलते हैं क्लासेज पे। देखिए, बेसिक हमने कर लिया था। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आप खुद ट्राई करने की कोशिश करो, क्योंकि बेसिक चीजें मैंने सिखा दी है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं कि ए एक कार्य को 20 दिन में और बी वही कार्य 40 दिन में पूरा कर सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हम करेंगे। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, तो ए करेगा कितना दिन में, 20 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में कर रहा है, तो हम 40 यहां पर लिख देंगे। आगे देखिए क्या है, यदि वो दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिन तक करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमको बताना पड़ेगा कि कितना इनकी क्षमता होगी, वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा आपका 40। यहां से इसको भाग देंगे तो कितना आ गया, 2। यहां से इसको भाग देंगे तो आ गया 1। यानी कि एक ही काम करने की क्षमता, ये जो आता है वो क्या आता है, मैंने आपको बताया था, एक दिन में किया गया कार्य, या जिसको आप क्षमता बोलते हो या जिसको आप कैपेसिटी बोलते हो, वो होते हैं। तो एक की 2 है और बी की 1 है। अब क्या बोला, दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं। तो 5 दिन में कितना काम करेगा, इसको 5 से गुना कर दो, 15 काम कर देंगे वो। कुल काम है 40, जिसमें से 15 कर दिया, तो कितना काम बच गया आपका, 25 काम बच गया। कितने में से, क्योंकि यही पूछा है, तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। अगर कितना पूछा होता कि कितना शेष रह जाएगा तो 25, ठीक है। कितना भाग पूछा है तो 25 बटे में 40, क्योंकि कितने में है, बचा कितना हुआ है, 25 बचा हुआ है, कितने में से, 40 में से। क्योंकि ये जो निकलता है वो आपका क्या होता है, ये होता है हमारा टोटल वर्क, या जिसको आप कुल कार्य बोलते हैं, वो हमारा होता है। तो 25 बटे 40, 5 पंजे 25, 5 अंठे 40, तो कितना बच गया, 5 बटे 8। तो ये ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। देखिए चैंपियंस, यहां से 2 टाइप से पूछे जाते हैं। एक में पूछा जाएगा कितना भाग शेष रह गया, एक में पूछा जाएगा कि काम का कितना भाग हो गया है। तो शेष पूछेगा तो यहां पर ऊपर जो शेष बचा हुआ है उसको हम लिखेंगे। अगर पूछा जाता कि कितना भाग हो गया है, तो हम क्या लिखते, ऊपर 15 लिख रहे होते, क्योंकि अभी काम कितना हुआ है, 15 हुआ है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 2 तरीके से पूछा जाता है, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। कैसे भी आएगा आप फोड़ दोगे, ये आप सभी जानते हो, आप फोड़ दोगे, इसको छोड़ने वाले नहीं हो। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
कि बी और सी एक काम को 12 दिन में, सी और एक काम को 8 दिन में, और तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। पहले क्या था कि एक अलग अलग दिया गया, ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग, बेसिक में भी हमने सीखा था। लेकिन इसमें कॉम्बिनेशन दे दिया गया कि दो बी और सी साथ मिलकर 12 दिन में करते हैं। तो बोला जाए जैसे जैसे करते जाओ कि बी और सी है वो कितने दिन में करते हैं, हमारे 12 दिन में करते हैं। उसके बाद सी और ए है वो कितने दिन में करते हैं, वो हमारे 8 दिन में करते हैं। और तीनों मिलकर, तीनों मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर 6 दिन में काम करते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले क्या लेना है, हमें एलसीएम लेना है। तो वो हो जाएगा आपका 24, यहां से कैपेसिटी आ गई 2, यहां से भाग देंगे 3, यहां से देंगे 4। अब देखिए तीनों की काम करने की क्षमता 4 है, तीनों की काम करने की क्षमता 4 है। तो इसमें से ए और सी की घटा देंगे जो 3 है, तो हमें किसकी पता चल जाएगी, बी की पता चल जाएगी। कुल 4 है, 4 में से 3 घटा दो, कितना बच गया, 1। तो यानी बी की काम करने की क्षमता कितनी है, 1 है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, बी की हमें पता चल गई, 1 आ गई। अब अगर तीनों की हमें पता है 4 है और उसमें बी और सी की हम घटा दें, बी और सी की हम घटा दें जो कितनी दी हुई है 2, तो हमें ए की पता चल जाएगी। 4 में से 2 घटा दोगे तो कितना बच गया, 2। तो ए की काम करने की क्षमता कितनी है, 2। ए की आपको पता चल गया, बी की आपको पता चल गया। पूछा क्या है आपसे कि ए और बी दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ये 1 काम करता है, ये 2 काम करता है, तो कुल कितने काम करेंगे, ये 3 काम। काम कितना है, 24 काम है। एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम करेंगे तो कितने दिन का समय लगेगा उनको, 8 दिन का समय उनको लगने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस बातों को समझो और सॉल्यूशन अपने आप निकल जाएगा। क्या था कि बी और सी का दिया हुआ आपको अलग दिया हुआ है कि 12 दिन में काम करते हैं, सी और ए का 8 दिन में करते हैं, और ए बी सी तीनों मिलकर 6 दिन में करते हैं। यह हमने निकाला एलसीएम, जो हमारा क्या बन गया था, ये टोटल वर्क बन गया, या आप बोल सकते हो कि हमारा कुल कार्य बन गया था। तब हमने क्षमता निकाली कि बी और सी की 2 है, सी और ए की 3 है, और तीनों की क्या है, 4 है। तो तीनों की में से सी और ए की घटा दी तो बी की आ गई जो 1 आ गई। उसके बाद तीनों की में से बी और सी की घटा दी तो ए की आ गई। अब बोला दोनों मिलकर, ये बी 1 काम करता है, ये 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम। कुल काम कितना है, 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना दिन का समय लगने वाला है, 8 दिन का समय लगने वाला है। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, डाउट होना ही नहीं चाहिए क्योंकि हम डाउट छोड़ते ही नहीं है। अब देखिए ये एसएससी जीडी में पूछा गया था, इसलिए मैं आपके सामने लेके आ गया हूं, और ये 0 लेवल का क्वेश्चन है। अगर ये भी अगर मुझे समझाना पड़ा ना तो इसका मतलब मेरा समझाना भी बेकार है और आपका समझना भी बेकार है, क्योंकि इतना बेसिक क्वेश्चंस पहली क्लास में जो पहली लाइन मैंने समझाई थी वो यही था कि एक काम को 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे। इसको तो बिना कॉपी पेन के कर देना चाहिए। और देखता हूं कितने हमारे चैंपियंस इसका आंसर कमेंट करते हैं। देखिए मुझे पता है आता सभी को है, आता सभी को है, लेकिन कमेंट कौन कौन करता है वो बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि ट्राई करना बहुत जरूरी है। कि मैथ एक ऐसी चीज है जिसको अगर ट्राई नहीं करोगे, वीडियो को यहीं पे रोक लो, सोल्व करके देखो, 1 सेकंड का समय लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 लग जाएंगे भाई। ठीक है, बड़े स्लो हो तो कोई बात नहीं, 5 सेकंड लगा लेना, लेकिन आंसर कमेंट करके ही वीडियो को आगे बढ़ाना, आगे पढ़ना, क्योंकि ये इज्जत का सवाल है आपका। क्योंकि इतना आसान, इतना आसान वो अपनी पुष्पा भी इसके सामने झुक जाए, इतना आसान है ये। ठीक है, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, केजीएफ बन जाओ आप। अब देखो ये है, ये जो टाइप है ना ये बड़ी शानदार है और ये पेपर में बार बार रिपीट होती है। क्या है, यदि 7 व्यक्ति 7 दिन तक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए 7 यूनिट काम करते हैं, तो देखिए सबसे पहले मैं इसको बताता हूं। इसमें एक फॉर्मूला होता है M1D1H1 बटे में W1, और बराबर में होता है M2D2H2 और बटे में W2। अब सर जी ये लिख तो दिए, ये बता तो दिए, लेकिन बता तो दो होते क्या है।
तो चलो बताते हैं। एम का मतलब है कि मैन, यानी कि कोई भी काम करने वाले व्यक्ति की बात की जाएगी, हम सबसे पहले उसको लिखेंगे, और इनके बीच में कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, गुना होता है, ये बेसिक में बताया हुआ है। डी का मतलब हो जाएगा आपका डेज, यानी कि कितने दिन। एच का मतलब हो जाएगा आवर, यानी कि कितने घंटे। डब्ल्यू का मतलब हो जाएगा वर्क, यानी कि कितना काम कर रहे हैं। इसको नोट कर लेना, ये बार बार रिपीट होगा, कभी वर्क दे देगा, कभी ये एमडीएच मसाला यूज हो जाएगा आपका। इसको याद करने की ट्रिक कैसे है, सर जी ये याद नहीं रहता, तो याद कर लो एमडीएच। क्या है एमडीएच, वर्ड भी आता ना टीवी में, आपने बहुत बार देखा होगा, यूट्यूब पर भी देखा होगा। एमडीएच मसाले, असली मसाले सच सच, एमडीएच। खरीद मत लाना लेकिन, ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी शादी होगी ना तब वो कट्टा भर के आता है ना, तब ले आना, ठीक है। अभी इसको देख लो कि 7 व्यक्ति 7 दिन 7 घंटे, 7 व्यक्ति 7 दिन 7 घंटे कितना काम करते हैं, 7 काम करते हैं। बराबर में 5 व्यक्ति 5 दिन 5 घंटे, 5 व्यक्ति 5 दिन 5 घंटे कितना काम करेंगे, ये आपको बताना है। तो x लिख लेते हैं, x का मान आपको निकालना है। तो यहां पर देखो, अगर हो रहा है कुछ नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, इनका गुना करेंगे, 7 7 49, और 49 साथ क्या हो गया 343, ठीक है, ये आपका हो गया। यहां से क्या हो गया, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, तो ये तो 125 हो गया, तो इसकी जगह 125 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर जी, तो लिख दिया। यहां पर भी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे 7 है ऊपर 7 है, कट जाएगा, एक 7 तो कट गया, अब क्या बच गया, ये 2 7 बच गए, तो इनकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 49, तो यहां से बच गया 49। तो x का मान क्या आएगा, x इधर जाएगा, तो यहां पर x लिखेंगे, और 49 इधर आ जाएगा, यानी 125/49 आंसर हो जाएगा, 125/49। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये निकालना था तो ये ऊपर जाना ही था, वो नीचे आना ही था, तो 125 ही ऊपर रहेगा। देखिए ऑप्शंस दोनों दिखेंगे, लेकिन आपको सिलेक्ट करना है कि आपका आंसर कौन सा है। बात समझ में आ गई, तो बस एमडीएच मसाला यूज करो और आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं कि 15 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, 5 आदमी कितने दिन बाद काम छोड़कर जाएं कि कुल काम 45 दिन में हो जाए। देखिए स्टार लगा के लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों है, हार्ड नहीं है, ठीक है, हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा, जो जंग लगी हुई है ना उसको हटाना पड़ेगा, और थोड़ा दिमाग यूज करके इसका आंसर निकालना पड़ेगा। कैसे कि 15 आदमी क्या है 40 दिन में कर सकते हैं, तो 15 आदमी 40 दिन में कर सकते हैं, तो इसका मतलब कुल काम कितना हो गया आपका, कुल काम हो गया हमारा 600। 15 आदमी 40 दिन में करते हैं, कुल काम हो गया 600 हो गया। 5 आदमी कितने दिन बाद जाए कि 45 दिन में काम हो जाए, तो इसका मतलब 5 आदमी कब चले गए ये हमें नहीं पता, कब जाएंगे ये भी हमें नहीं पता। तो हमें पता क्या है, हमें एक बात पता है कि 15 आदमी है, उसमें से 5 तो जाने फिक्स है, लेकिन रहेंगे कितने, 10 आदमी रहेंगे, वो तो परमानेंट रहेंगे ना, स्टार्टिंग से लास्ट तक रहेंगे, क्योंकि इसमें बोला है कि 15 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं, 5 आदमी चले जाते हैं, तो इसका मतलब 10 आदमी तो रहेंगे, और वो कितने दिन काम करेंगे, 45 दिन में, क्योंकि बोला है कि काम 45 दिन में समाप्त होता है, तो 10 आदमी रहेंगे, वो 45 दिन तक काम करेंगे, तो वो कितना काम करेंगे 450, तो बच गया कितना, कुल काम है 600, उसमें से 450 किसने कर दिया, 10 आदमियों ने, बच गया कितना काम 150 काम। अब ये कौन करके गए हैं, जो 5 आदमी गए हैं वही तो 5 आदमी गए हैं, तो इसको 5 से डिवाइड कर दो, कितने दिन में किया उन्होंने, 30 दिन में किया है, तो इसका मतलब कितने दिन बाद गए हैं वो, 30 दिन बाद गए हैं। कितने दिन बाद गए हैं, 30 दिन बाद गए हैं। बात समझ में आई, क्योंकि 15 है, 15 आदमी 40 दिन में करते हैं, कुल काम हो गया 600। बाद में हमें नहीं पता कि कितने आदमी, 5 आदमी जा रहे हैं ये तो पता है, लेकिन कब जा रहे हैं ये नहीं पता, तो इसका मतलब 10 आदमी काम करेंगे हमेशा, और वो 45 दिन तक काम करेंगे, तो 450 ही काम करेंगे ना, बाकी जो बचा हुआ काम वो कौन करेगा, वो करेगा जो जा रहा है, और जा कितने लोग रहे हैं 5 लोग, तो 150 काम 5 लोग कितने दिन में करेंगे, 30 दिन में, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 30 दिन,
ठीक है। लेकिन कभी कभी आपसे एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है कि काम समाप्त होने से कितने दिन पहले गए। तो आप सभी को पता है, ठीक है, काम समाप्त होने से कितने दिन पहले गए। अगर ऐसे पूछेगा तो हम निकाल देंगे जितने दिन में काम समाप्त हो रहा है उससे पहले माइनस कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन बनता है, उसमें पूछा जाता है। अब देखो कि अब लग रहा होगा सर जी क्या मजाक कर रहे हो, ये क्वेश्चंस क्यों करवा रहे हो। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है बिल्कुल इजी है, ठीक है, लेकिन ये पेपर में पूछा गया था और ये एसएससी के सीजीएल के मेंस में आया था, ठीक है, और वैसे भी आता रहता है, ऐसा नहीं कि उसमें ही आया था बाकी में नहीं आता, आता रहता है। लेकिन स्टूडेंट ने क्या किया कि 100 बिल्ली 100 दिन में 100 चूहे पकड़ती है, तो 4 बिल्ली 4 चूहे 4 दिन में पकड़ेगी, और उन्होंने क्या कर दिया, 4 दिन कर दिया। ऑप्शन नंबर 1 में दिया भी गया था, तो इसलिए उन्होंने कर दिया कि हमारा आंसर ठीक है, लेकिन उनका आंसर गलत था। अब सर जी क्यों गलत है, 100 100 100 दिया हुआ है तो 4 4 4 कर देते हैं। नहीं, क्यों नहीं करेंगे, सुनो, मैंने अभी आपको बताया था ना एमडीएच वाला, तो क्या 100 बिल्ली यानी एम मतलब व्यक्ति की बात की थी कि जो भी काम करने वाला होगा उसकी, तो 100 है, कितने दिन, 100 दिन, घंटे नहीं दिया गया, काम दिया गया, कितने चूहे पकड़ती हैं, 100 चूहे पकड़ती हैं। बराबर में दूसरी तरफ कितनी है, 4 बिल्लियां हैं, कितने दिन ये नहीं पता क्योंकि निकालना है, कितने चूहे, 4 चूहे। अब दिन निकालना है तो x का मान निकालना पड़ेगा, 4 से 4 कट गया, 100 से 100 कट गया, तो x का मान कितना आ गया, x बराबर हो गया 100। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 100 दिन होने वाला है, ना कि 4 दिन। कंफ्यूजन में लोग उसको कर देते हैं कि ये बिल्ली है 100 लिखा, दिन है तो ये, अभी हमने बताया था ना MDH बटे में W, तो M की जगह पे बिल्ली दे दी गई 100 है, दिन दे दिए गए 100 है, अब चूहे हैं, घंटे नहीं दिया गया, चूहे दिया गया, तो यानी वर्क यानी W। अब चूहे पकड़ना बिल्ली का काम ही तो हो गया, सर जी चूहे पकड़ रही है, कौन सा काम कर रही है, तो बिल्ली का तो काम है भाई, ठीक है, आपका काम पढ़ना है, बिल्ली का काम चूहे पकड़ना है, तो दोनों अपना अपना काम कर लो, और हमारा काम पढ़ाना है, हम भी अपना कर लेते हैं। अब देख लो क्वेश्चन अगला, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अलग अलग टाइप के लेके आया हूं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इसलिए मेरा हर एक चैंपियन से एक ही बात बोलना चाहूंगा कि क्लासेज को कंप्लीट जरूर देखना, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर बोलोगे सर जी ये नहीं करवाया था, सर ने तो करवाया था आपने नहीं देखा, फिर मत बोलना। तो देख लो कि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, और सी की सहायता से वो 5 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो जैसे जैसे बोला लिखो, ए 20 दिन, बी 15 दिन, और सी की सहायता से मतलब तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में। कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में। अब इनका एलसीएम ले लो, कितना आ गया 60, 20 3 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60। अब देखिए तीनों की काम करने की क्षमता 12 है, उसमें से एक की 3 है, बी की 4 है, तो अगर तीनों की में से ए बी की घटा दे सी की पता चल जाएगी, तो 4 और 3 कितनी 7, इसमें से घटा दो तो 12 में से 7 गया 5, यानी कि सी की काम करने की क्षमता कितनी आ गई आपकी, 5 आ गई है। ठीक है, सिंपल था ना। अब बताना कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, क्या आप ईमानदारी से बताना, आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते, बस मैं आपको लिखना सिखा रहा था। क्या लिखना सिखा रहा था, बाकी तो सब चीज है, लेकिन जैसे ये लैंग्वेज आ जाती है, ये लाइन आ जाती है, कुछ स्टूडेंट सोचने लग जाते हैं कि सिर्फ ये सी के लिए दिया गया है, लेकिन ये सी के लिए नहीं दिया गया। क्या बोला है कि सी की सहायता से वे का मतलब हो गया जो पहले आज के दोनों, उनकी बात हो रही है, ए और बी। तो सी की सहायता से वे 5 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो सी की सहायता मतलब सी भी लगेगा और वे मतलब वो दोनों भी लगेंगे, तब 5 दिन में समाप्त होगा। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब है। सॉरी, आगे चलिए, अगला क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट होने वाला आप सभी के लिए। क्या है कि प्रमोद ने 9 दिन एक काम का 1/4 भाग पूरा कर लिया। तो देखिए क्या है कि हम 1/4 भाग नहीं लिखते, हम पूरा भाग लिखते हैं कि कितने दिन में उन्होंने किया है।
तो सबसे पहले प्रमोद की बात की जा रही है, तो हम प्रमोद को लिखेंगे कि प्रमोद है वो क्या कर रहा है, काम कितने दिन में कर रहा है, तो टोटल काम करता है वो ये तो लिखते हैं कि कितने दिन में करता है। इसमें क्या बोला कि 1/4 भाग 9 दिन में, 1/4 भाग कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में। तो मैंने क्या बताया था, ये इसका मान होता है और टोटल ये निकालना होता है। तो 1 बराबर 9, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, 9 चौके 36। तो प्रमोद कुल काम कितने दिन में करेगा, 36 दिन में। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि सरोज बचा हुआ काम, तो सबसे पहले आप सरोज लिख लेते हैं। अब हमारे पास सरोज जी आ गए हैं, बचे हुए काम को 27 दिन में करते हैं। अब कुल काम क्या था, एक था। ठीक है, कुल काम देखिए क्या है, हमारे यहां पर जो नीचे लिखा हुआ है उसको मानते हैं 4 काम था, 4 में से एक काम हो गया, कितना बचा, 3। कितने में से, 4 में से, यानी 3/4 काम बचा हुआ है और उसको वो 27 दिन में करता है। तो इसका मतलब 3 काम को 27 दिन में कर रहा है। एक को 9 में, जो नीचे वाला है उसका मान लिखते हैं, तो 4 को करेगा ये भी 36 दिन में। अब यहां पर देखिए एलसीएम 36 आएगा, काम करने की क्षमता भी एक आ जाएगी। अब आपसे पूछा है कि दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे, एक यहां से एक यहां से, एक दिन में 2 काम करते हैं, तो 36 काम को एक दिन में 2 के हिसाब से कितने दिन लगेंगे, 18 दिन का समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मेन मकसद और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन को करवाने का। इस क्वेश्चन को करवाने का एक ही मकसद था जो पेपर में अभी हाल ही में पूछा जा रहा है कि पूरा काम नहीं दिया जाता, कभी 1/4 दे देगा, कभी 3/4 दे देगा, कभी कुछ दे देगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। 1/4 भाग 9 दिन में कर रहा है, तो यानी 1 का मान है, 4 का मान होगा कंप्लीट, तो वो हो गया कितना, 36। उधर क्या बचा हुआ काम, तो 4 काम था जिसमें से 1 हो चुका, तो कितना बचा, 3 काम, यानी 3/4 काम बचा हुआ है। 3/4 काम कितने दिन में हो रहा है, 27 दिन में। तो ऊपर वाले के बराबर होता है, अभी बताया, तो 3 बराबर 27। ठीक है, 3 बराबर क्या हो गया, 27 हो गया। तो 4 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। तो वो ही हमें निकालना था, बाकी एलसीएम क्या होगा आपका, 36 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए आगे, अगला क्वेश्चन देखिए कि ए और बी एक साथ 15 दिन में एक काम को करते हैं। तो जैसे बोला वैसे लिखेंगे, ए प्लस बी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। ए अकेला 20 दिन में, ए अकेला 20 दिन में। बी को अकेले उस काम का आधा भाग करने में कितना समय लगेगा। अब सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 60 आ गया, यहां से 4 और यहां से 3। ठीक है, अब देखिए दोनों की 4 है, एक की ये है, तो बी की कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। लेकिन क्या बोला है, काम ये क्या हो गया, 60 क्या हो गया, कुल काम हो गया, कुल काम या टोटल वर्क या कुल कार्य जो भी आप बोलो वो हो गया। लेकिन क्या बोला है, आधा भाग काम का करना है, तो कुल है 60, 60 का आधा क्या होगा, 30। अब 30 काम करना है, बी को एक दिन में एक काम करता है, तो कितने दिन लेगा वो, 30 दिन का समय वो लेने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, यहां पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, जैसे बोला कर दिया। अब इसका थोड़ा अपडेटेड वर्जन आपको दिखाता हूं जो पेपर में पूछा जाता है, जो आपके पेपर में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। देखिए क्या है, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके रमन किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, तो कार्य को 18 दिन में समाप्त करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा। शायद वो आगे आएगा। ठीक है, जो मैंने आपको बताया ये थोड़ा अलग आ गया। 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में करता है, 24 दिन में। 6 घंटे कार्य है, 24 दिन में। अब कितने दिनों में करना है, 18 दिनों में करना है। तो 6 × 18, 3 से काटेंगे 8 पे, कितना आ जाएगा, कितने घंटे काम करना पड़ेगा, 8 घंटे काम करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया। पहले सिंपल जो दिया हुआ है उसको यूज कर लो, जो नीचे बचा हुआ है उसको यूज कर लो, आपका आंसर निकल जाएगा। सिंपली आपका 8 आंसर आ गया। अब ये है जिसकी मैंने अभी बात की थी कि ये किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसे 12 दिन में कर सकता है। यह है अपडेटेड वर्जन। तो क्या हो गया, ए किसी कार्य को कर रहा है 20 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं हम,
ठीक है, तो एलसीएम आ गया 60, यहां से 3 आ गया और यहां से 5 आ गया। ये इनकी क्या निकल के आ गई है, क्षमता निकल के आ गई है, या बोलो तो इनकी कैपेसिटी निकल के आ गई है, एक दिन में किया जाने वाला कार्य। अब आगे क्या बोला, बी ने वह कार्य केवल 9 दिन तक किया। क्या है कि बी ने वह कार्य केवल 9 दिन तक किया, उसके बाद ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगा। तो इसका मतलब है कि काम पहले कौन कर रहा था, बी कर रहा था, और बी ने कितने दिन तक किया, 9 दिन तक। एक दिन में 5 काम करता है, तो 9 दिन में कितना काम करेगा, 45। कुल काम है 60, उसमें से 45 करेगा तो बच गया कितना, 15 काम। 15 काम बच गया। अब बोला है कि उसके बाद ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। काम बचा 15, एक दिन में कितना करता है, 3, तो 15 को 3 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा ए बचे हुए कार्य को कितने दिन में करेगा, 5 दिन में। समझ आ गया। आपसे ये भी पूछ सकता है कि पूरा कार्य समाप्त कितने दिन में हुआ, तो ए 5 दिन काम किया और जो बी था उसने 9 दिन काम किया, तो 9 + 5 करके 14 डेज आ जाते, 14 दिन में कंप्लीट कार्य हुआ। तो ये कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है, तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चंस पे कि ए कार्य 18 दिन में और बी उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो बोलो, जैसे बोला वैसे ही लिखेंगे हम, ए 18 दिन में, बी 15 दिन में। इनका एलसीएम ले लो, कितना आ गया, 90। ठीक है, और 18 पंजे 90 और 16 15 6 90। ये इनकी काम करने की क्षमता आ गई है। आगे देखिए क्या है, बी ने वह कार्य 10 दिन तक करके छोड़ दिया। बी ने कितने दिन किया, 10 दिन किया, उसके बाद छोड़ दिया। एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 10 दिन में कितना करेगा, 60 काम। बचा कितना काम, 30 काम बचा हुआ है, तो ये अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ईमानदारी से बताना कि कौन स्टूडेंट इसको आंसर नहीं कर सकता। तो जो कर सकता है वो कमेंट कर देना, और जो नहीं कर सकता पिछले वाले क्वेश्चंस को दोबारा देख लेना। सेम एज इट इज क्वेश्चन है, ठीक है, सेम वही है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा बदलाव किया गया आंकड़ों में, और कुछ भी बदलाव नहीं है। तो आंसर कमेंट करके मुझे बताना, तभी मुझे समझ में आएगा कि हमारे चैंपियंस को जो मैंने बताया है आज की क्लास में, जो जो समझाया है वो समझ में आया है। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बता देना। अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चंस पे। तो जिसने यहां तक क्लास देखी है इस क्वेश्चंस को जरूर देखना। क्या है कि ए और बी एक कार्य को 45 और 40 दिन में पूरा कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि ए अपना 45 दिन में करता है और बी उसको 40 दिन में करता है। इनकी काम करने की क्षमता आ गई, तो हम निकाल लेंगे एलसीएम 360, और ये कितने पे जाएगा 90, यानी 8 पे 45 अंठे, और ये हो गया 9 पे। ये आपका क्या आ गया, इनकी क्षमता निकल के आ गई, कैपेसिटी निकल के आ गई है, क्षमता। आगे देखो क्या है कि उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया। देखिए पहले क्या था कि ए कर रहा था, फिर बाद में बी आ रहा था, या पहले बी कर रहा था बाद में ए आ रहा था, ऐसे ही था। लेकिन इस बार क्या कहा कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। ठीक है, एक साथ काम करना शुरू किया मतलब दोनों ने काम शुरू किया, परंतु ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया। अब क्या है कि ए ने कुछ समय बाद छोड़ दिया, हमें ये नहीं बताया कि ए ने कितने समय बाद छोड़ा है, हमें तो वो बताना है। और बी ने 23 दिन में शेष कार्य को पूरा किया, तो ए ने कितने समय बाद कार्य छोड़ा आपको बताना है। तो इसका मतलब है कि बी ने 23 दिन में शेष कार्य को पूरा किया। इसका कहने का मतलब है कि क्या है कि 23 है, 23 दिन किया किसने, बी अकेले ने किया है। तो एक दिन में 9 काम करता है, तो 23 दिन में कितना करेगा, 23 गुना 9 कर लो, 9 3 27, 2 18 और 2 20, 207 काम। कितना हो गया 207 काम। तो इसका मतलब 207 काम है वो अकेले बी ने किया है। तो 360 कुल काम है, इसमें से 207 माइनस कर दो, तो यहां से कितना आ गया आपका 3 आ गया। ठीक है, यहां से आ गया आपका 3, यहां से आपका 5 और यहां से 1। बात समझ में आ गई, यानी कि 153 काम आपका यहां पर बचा हुआ। अब जो काम बच गया उसको किसने किया था,
क्योंकि यहां पर बी ने अकेले ने किया कितना 207 काम। तो उससे पहले तो दोनों साथ थे ना, ए भी था बी भी था, बाद में ए चला गया था। तो अब जो बचा हुआ काम वो दोनों ने किया है और दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 17 काम करते हैं। तो कुल काम कितना बचा 153। 153 काम को 17 के हिसाब से करेंगे तो कितने दिन का समय लगेगा, यहां पर 9 दिन का। तो इसका मतलब है कि जो ए है उसने कितने समय बाद कार्य छोड़ा, जितने दिन उसने काम किया उसके बाद छोड़ ही दिया था, तो इसलिए उसने 9 दिन ही काम किया है, तो यानी कि 9 दिन बाद। ठीक है, फिर से रिपीट करवा देता हूं क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए होने वाला है। इसको जो समझ लेगा बस समझ जाओ, पेपर में कर दोगे। ए और बी का ये सिंपल समझ में आ गया। अब सुनो कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, तो यानी कि स्टार्टिंग में ए भी था और बी भी था, लेकिन ए है कुछ समय बाद छोड़ के चला गया। ये हमें पता नहीं कि कितने समय बाद छोड़ के गया, लेकिन ये पता है कि बचे हुए काम को बी ने 23 दिन में किया। तो बी एक दिन में 9 काम करता है, तो 23 दिन में कितना काम करेगा 207। कुल काम था 360, उसमें से 207 बी अकेले ने किया, तो 153 बच गया जो दोनों ने मिलकर किया। दोनों मिलकर एक दिन में 17 काम करते हैं, तो 153 काम कितने दिन में किया होगा उन्होंने, 9 दिन में। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ऐसी ही और क्लासेस देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।